अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया आप सब? अच्छा, असाइनमेंट्स की क्या अपडेट है? 3 असाइनमेंट दिए थे, आज चेकिंग होगी आपकी। आज हमने लास्ट वार्निंग दी थी कि आज हम उनके नाम नोट करेंगे जिनके असाइनमेंट्स नहीं हैं। तो कितने लोग हैं जिनके 3 असाइनमेंट हुए हैं? 3 हो गए, सबमिट भी करा दी। कितने लोग हैं जिनके अभी भी 2 हैं? 2 वाले कितने? 1 वाले वो लोग जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। ऐसे कौन है? अच्छा, एक और चीज़, हमारी क्लास में नए स्टूडेंट्स कितने हैं जो इस क्वार्टर में एजेंटी गए हैं? कौन सी? मंडे से कितना है? मंडे 2 to 5, ठीक है। कुछ फ्राइडे से भी आना सुना, फ्राइडे से निकल गए। ट्यूजडे से भी है। ट्यूजडे वाले कितने हुए? ट्यूजडे 7 to 10, ठीक है। तो लास्ट क्लास में फिर क्या पढ़ा था मैं? कौन से टॉपिक कवर किए थे लास्ट क्लास में? टूल्स हो गया था ना? टूल्स, उसके अलावा हैंड ऑफ ना हुआ, हैंड ऑफ नहीं हुआ, टूल्स हो गया था और एजेंट टेस्ट टूल हो गया था शायद। तो आज जो हमारे टॉपिक है, हम टूल्स रिवाइज करेंगे पहले, फिर उसके बाद हैंड्स ऑफ, उसके अलावा फिर हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और अगर टाइम बचा तो फिर हम चले जाएंगे स्ट्रक्चर आउट करके। स्ट्रीमिंग कहा था, लेकिन स्ट्रीमिंग हम ना फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीमिंग ना बड़ा टॉपिक है, तो हमारे पास जितने बड़े टॉपिक रह जाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग, गार्डरेल और ट्रेसिंग, ये हम फिर एंड में देखेंगे। आज के टॉपिक क्या क्या है हमको बताए? टूल्स, हैंड ऑफ, कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सबको बताया कि हमारा ये वाला क्वार्टर कौन सा है? क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4? क्वार्टर 3 की फाइनल डेट आ गई है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक हमें ये वाला क्वार्टर एंड करना है, मतलब सिर्फ हमारा नहीं, सबका। तो हमारा टारगेट ये होगा कि जितने टॉपिक्स हमारे रह गए, हमें इसको फिर 18 तारीख, और 18 तारीख से पहले हमारी आ रही है सिर्फ 3 क्लास। एक आज को हटा के हमारी 3 और क्लास आएंगी, एक 2 तारीख को और एक 9 को और एक 16 को। इसके अलावा फिर हमारी छुट्टियाँ हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें एक एक्स्ट्रा क्लास मिले। तो टारगेट हमारा यही है कि हम 9 तारीख तक जितनी चीज़ें सब खत्म करें। मतलब बिल्कुल एडवांस नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन ऐसा है कि आपको हर टॉपिक का ना थोड़ा इतना है कि आप उस पर काम कर सकेंगे, और आप खुद से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। बाकी जो 2 दिन बचेंगे हमारे पास, 16 और 23, इसमें हम लोग करेंगे टेस्ट की तैयारी कि टेस्ट किस तरह का आएगा, कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, कैसी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें कर रहे होंगे हमारे पास जो एंड में 2 क्लास बचेंगे, क्योंकि टेस्ट मुश्किल है थोड़ा। टेस्ट की अगर प्रैक्टिस नहीं की तो टेस्ट मुश्किल हो। टेस्ट की तैयारी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपने क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो जो हमारी रेपोजिटरी है, अगर आप यहाँ पर आएँ, AI एजेंट फर्स्ट,
ये वाली रेपोजिटरी। इसमें से MCQs आएंगे। उसके अलावा आपकी एक रेपोजिटरी है ओपन ए एजेंट SDK, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल। तो यहाँ से तैयारी करें। इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े, बहुत आसान है। अभी अपडेट हुई है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल में यहाँ पर थ्योरी भी लिखी हुई है। अभी अपडेट होकर थोड़ी ज़्यादा अच्छी हुई। एक इसको देखें और एक सर्जिया वाली डेपोजिट। ये दो चीज़ आप अच्छे से कवर कर लें और हर चीज़ आप रन करके देखें, आपका कम से कम टेस्ट में पास हो जाएगा। और टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया है 70%। 70% से जिसका एक नंबर भी कम आया वो दोबारा रीअटेम्प्ट करेगा। हमें तो ये वाला मौका मिला था, आपको पता नहीं मिले ना मिले। तो टेस्ट जिसको समझ मतलब थ्योरी आप पढ़ लें, थ्योरी सही है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल चला के नहीं देखा ना फिर मुश्किल हो जाएगा। थ्योरी के सवाल हैं लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम पूछ रहे MCQs आएंगे लेकिन लॉजिक बेस्ड आएंगे। आपको कोड दिया हुआ होगा, उस आपसे पूछेंगे कि इस कोड का जब ये रन होगा इसका आउटपुट क्या है। तो अगर आपने वो चला के देखा हो तो वो तो सही है, लेकिन अगर चला कर नहीं देखा चांसेस है कि आप उसे गलत कर दें। तो हर चीज़ आपको छोटी से छोटी चला के देखनी पड़ेगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, इस पिछले टॉपिक्स इसको कवर करें, ये चीज़ पढ़ें। इसी तरह अगर आप इधर आ जाएँ, यहाँ पर इनकी गिटहब रेपोजिटरी भी है। अगर हम यहाँ पर आए, ये देखिए, ये ओपन ए वालों की है, ओपन ए एजेंट पाइथन। इसको पढ़ें, इसका कोड देखें यहाँ पर कि इनका कोड किस तरह चल रहा है। सारा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टाइम लगेगा, टेस्ट की तैयारी एक हफ्ते में नहीं होगी, तो आपको कम से कम भी इसके लिए 3-4 हफ्ते लग के बैठेंगे। रोज़ आप क्या करेंगे, रोज़ को 3-4 घंटे देंगे तो वहाँ पर एंड के दिनों में थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। लेकिन अगर एंड के दिन में लेके बैठे तो फिर तो पक्का फेल है, डरा नहीं था, लेकिन टेस्ट मुश्किल है। और इस बार क्राइटेरिया हमारा ये है कि Q4 में सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनका Q3 की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार चांस देंगे। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा में बात कर देंगे, लेकिन जो फिर पढ़ ही नहीं रहा, जैसे पहली दफ़ा टेस्ट फेल हुआ, दोबारा रीअटेम्प्ट करो, 2 दफ़ा शायद चांस देंगे। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी अटैम्प्ट करने में फेल हो रहा है तो उससे मतलब वो मेहनत ही नहीं कर रहा, तो उसको फिर मुश्किल से ही आगे जाने दें। इस बार नहीं आगे जाने देंगे, क्योंकि आगे जाके कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल हैं। आगे MCP है, इसके अलावा हमारे पास क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो टेस्ट सिर्फ लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 भी है इसमें। पहले तो आप लेवल 1 के लिए परेशान हो, जब आपने लेवल 1 दे दिया, लेवल 2 उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेवल 1 मैंने बताया ना कि शायद आपको मैंने Q2 में बताया था कि हमने टाइपस्क्रिप्ट का एक टाइम पे सर्जिया का टेस्ट दिया था। आप लोगों ने दिया नहीं कभी, लेकिन इस बार आप सर्जिया का भी टेस्ट देंगे। लेवल 2 जो बनाया है वो सर्जिया ने बनाया खुद। लेवल 1 सर कासिम सर अमीन ने बनाया। तो लेवल 1 फिर थोड़ा ईजी है, लेकिन लेवल 2 बहुत मुश्किल है। लेवल 1 में भी 60 लेवल 1 में 50 है, लेवल 2 में 60। तो तैयारी करें, रोज़ एक टॉपिक लें, उसकी तैयारी करें, ग्रुप बना लें 4-5 बंदों का, कि कोई किसी दिन एजेंट समझा दे एक ग्रुप में आके, कोई किसी दिन रनर समझा दे, कोई टूल समझा दे। तो इस तरह करेंगे ना, एक दूसरे को समझाएंगे। समझाने से कॉन्सेप्ट बड़े पक्के होते हैं। पढ़ाना शुरू कर दें, ये नहीं कहना टीचर बन जाए, लेकिन दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दें। आपस में एक दूसरे को गाइड करें। जो आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना, पढ़ाने से आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाते हैं और आपको याद रहेगा। तो स्टार्ट करें फिर। लास्ट टाइम हमने टूल्स पढ़ लिया था। क्या होता है टूल्स? अच्छा, पहले ना एक चीज़ कर लेते हैं। हमारे CR है क्लास में, CR बाहर आ जाए। लैपटॉप लेके आएंगे सारे, CR लैपटॉप लेके आएंगे।
तो हम असाइनमेंट चेकिंग स्टार्ट करेंगे तकरीबन 3:30 बजे सबके। तब तक हमजा भाई आप CR के चेक कर लें, फिर ये लोग CR असिस्टेंट के चेक कर लेंगे सबके, फिर हम सब स्टूडेंट्स के चेक करेंगे पीछे। तो टूल्स क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं पहले क्लियर करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम में बोल दिया था कि आज की क्लास पूरी मैं पढ़ाऊँगा। मैं क्लास पढ़ाता हूँ लेकिन आप लोग ना जवाब नहीं देते। मुझे जब कोई जवाब नहीं दे रहा होता ना, मुझे अच्छी फील नहीं आ रही। इस वजह से आपने देखा होगा मैंने 2-3 क्लासें पढ़ाई नहीं। जवाब देंगे हर चीज़ के, हर सवाल के, भले गलत दें लेकिन जवाब दें। इस तरह रहेगा ना, आप मतलब मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब देंगे तो वो थोड़ा ना मज़ा भी आता है, वरना मैं सीधा सीधा पढ़ा के निकलने में मज़ा नहीं आएगा। तो टूल्स हम इसलिए रिवाइज करा रहे, दोबारा टूल्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले टूल्स क्या होते हैं भाई हमारे पास? देखिए, टूल्स हमारे पास ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास एजेंट के अंदर जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो क्या है? एजेंट के अंदर अगर मैं कहूँ एजेंट इसके बगैर कभी भी अपना काम कर ही नहीं सकता था, वो मेन टूल क्या है इसके अंदर? मेन कंपोनेंट क्या है? अगर मैं कहूँ ये हमारा, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि ये क्या है हमारा? एजेंट। इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि एजेंट के अंदर हमारी 2 मेन चीज़ें होती हैं। 2 मेन चीज़ें, एक मेन चीज़ क्या है हमारा? LLM क्या है? एजेंट का ब्रेन। और दूसरी मेन चीज़ क्या है इसके अंदर? एजेंट के अंदर दूसरी मेन चीज़ जो है जिसके बगैर एजेंट इतना एफिशिएंटली चल ही नहीं सकता, वो क्या है? टूल्स। अब ये टूल्स क्यों है भाई? ठीक है, एजेंट आ गया और दूसरी क्या गई? टूल। अब LLM तो हमें पता है, हम सबको पता है कि एजेंट के अंदर एजेंट का दिमाग जो होता है वो क्या होता है? एजेंट का दिमाग जो होता है क्या होता है? LLM। लेकिन हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी पहली क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, उसकी डायग्राम शायद मेरे पास अब नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, हमने पहली क्लास में डायग्राम बनवाई थी ना? नहीं, मिस हो गई। बराबर। तो अभी जो बनाई थी वो कहाँ गई? ठीक है, एजेंट के अंदर 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो LLM और दूसरा टूल्स। अगर एजेंट में से LLM माइनस कर दे तो क्या एजेंट कभी हमारे पास रन हो सकता है? वजह क्योंकि जो एजेंट की नॉलेज है वो क्या है? वो कहाँ से आ रही है? LLM से। लेकिन अगर मैं कहूँ LLM रहने देते लेकिन यहाँ से टूल हटा देंगे, अब क्या होगा? चल जाएगा। लेकिन क्या कभी भी टूल हटाने की वजह से हमारा जो एजेंट वाला हमारा काम है वो कभी भी इतना स्मूथली हो सकता है? एजेंट का काम क्या है अगर मैं आप समझूँ?
परफॉर्म करता है हमारे। अगर मैं टूल ही हटा दूँ, देखिए LLM लास्ट टाइम हमने पढ़ा LLM क्या होता है। पहले LLM की डेफिनेशन समझ लेते हैं। LLM क्या होता है, हमारा इनपुट गया, हमें क्या रिसीव हुआ, आउटपुट। इनपुट हमने यहाँ से भेजा, हमें दूसरी चीज़ क्या रिसीव हो गई, आउटपुट। LLM क्या होता है, स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है। कैसे, LLM स्टेटलेस कैसे होता है? अगर आपने कभी ChatGPT चलाया हो, कोई भी एप्लीकेशन चलाई हो, आपने देखा होगा कि जब भी आप उससे बात कर रहे होते हैं, आपकी हिस्ट्री क्या हो रही होती है, मेंटेन हो रही होती है। और वो क्या करता है, एजेंट आपकी जितनी भी चैट हुई उसको याद भी रखता है। अगर ये स्टेटलेस हुआ तो उसको तो याद नहीं रखना चाहिए। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ याद ना रखे। लेकिन अगर हमारे पास अगर आप ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, ग्रॉक यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये तो याद रख रहे हैं। तो अगर याद रख रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, स्टेटफुल। लेकिन ये स्टेटलेस कैसे हुआ, स्टेटस समझाया। अगर आप दोबारा से पहली क्लास सोचे, हमने क्या कहा है, LLM क्या है, स्टेटलेस। LLM क्या, अगर आप LLM पे रिक्वेस्ट भेजें, LLM क्या करेगा, हमसे इनपुट लेगा और हमें आउटपुट देगा, ख़त्म। जब हम दूसरा सवाल करेंगे वो कभी भी उस चैट को याद नहीं रखेगा। लेकिन ChatGPT क्या है, ChatGPT है क्या, एक इंटरफेस है जिसके पीछे क्या लगा हुआ है। अगर हम कहें ChatGPT क्या है, एक अगर ChatGPT है, एक GUI इंटरफेस है हमारे पास। अब फर्स्ट करें ChatGPT के पीछे भी क्या है, LLM है। लेकिन मैंने क्या कहा, LLM क्या है, स्टेटलेस। तो हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर ChatGPT से बात की, पहला सवाल ChatGPT ने हमें दिया, तो ये हमने सवाल किया, ChatGPT ने क्या दे दिया, हमें जवाब दे दिया। फिर कोई हमने सवाल किया, फिर ChatGPT ने क्या दे दिया, जवाब दे दिया। अब मुझे बताएं, ये जो चौथा वाला सवाल था, इसको पहले वाले कॉन्टेक्स्ट के बारे में कैसे बताएं? नहीं, ये जो चौथा वाला सवाल है, इसको पहले वाले सवाल के बारे में कैसे बता। हमने तो कहा स्टेटलेस का मतलब क्या हुआ, पहला सवाल आया, उसने जवाब दिया, बात खत्म। दूसरा सवाल करेगा, पहले वाले की तो नॉलेज है ही नहीं उसको, इसको कैसे पता। अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट करें सवाल किया होता, व्हाट इज माई नेम, ठीक है। ChatGPT स्टेटफुल है, इस बात पर सारे एग्री, क्यों एग्री? हमने कहा कि LLM अभी भी क्या है, स्टेटलेस। लेकिन हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप LLM के साथ हर बार अगर पुरानी हिस्ट्री लगा के भेज दें, LLM क्या हो जाता है, स्टेटफुल। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों ने एजेंट बनाए, एजेंट के अंदर क्या जाता है, सबसे पहले एजेंट के अंदर दो चीज़ें जाती है, एक तो नेम और दूसरा क्या जाता है, इंस्ट्रक्शन। रनर के अंदर दो चीज़ें जाती है, क्या, एक तो हमारा एजेंट जाता है, स्टार्टिंग एजेंट, और दूसरी चीज़ क्या जाती है, इनपुट इंस्ट्रक्शन, जो भी क्या इनपुट जाती है। अब कभी आपने नोट किया, वो जो एजेंट के अंदर हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं वो क्या होती है, सिस्टम प्रॉम्प्ट का काम क्या होता है, एजेंट को बताना कि तुम्हारा काम क्या है। हम सिस्टम प्रॉम्प्ट जब दे रहे हैं, हमने एक अच्छा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है किसके बारे में, एजेंट के बारे में, कि इस एजेंट का ये काम है, एजेंट हमारे पास ये काम करता है। तो क्या हुआ, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप रनर की क्लास को रन करेंगे, उस क्लास को पहले पता होगा कि ये वाला एजेंट किस काम के लिए बना है, किस वजह से, क्योंकि हमने पहले क्या दे दिया उसको, हमने उसको कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि आप किसके लिए हो। तो अगर ये वाला सवाल मेरे पास आ रहा है, इससे पहले इसको ये वाली सारी की सारी चैट मैंने दे दी, तो क्या इस चौथे वाले सवाल को पता होगा कि भाई बात किस बारे में हो रही है? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है। ChatGPT इसी तरह चल रहा होता है। जब अगर आपको याद हो, हमने एक डिस्कस की थी टोकनाइजेशन, कि हमारा हर वर्ड LLM का काम कैसे करता है, हर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या कर रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है, और हर वर्ड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, वो टोकन के अंदर। हर टोकन के बाद वो दूसरा टोकन क्या करता है, गेस करता है। तो
पहले सवाल में हमारे पास कम टोकन लगता है, लेकिन जब हम दूसरी दफ़ा आते हैं दूसरे सवाल में क्या होता है, पुरानी वाली चैट भी लग के जा रही है तो हमारे टोकन क्या होते हैं, ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो हमारे टोकन्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो जो चैट जीपीटी है वो क्या है, किस वजह से स्टेटफुल हुआ कि हम उसके पीछे क्या लगा के भेज रहे हैं, हिस्ट्री। अब हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जो चैट जीपीटी है ये क्या है, क्या डिस्कस किया, दो नाम लिए थे, एजेंट प्लस एलएलएम प्लस एजेंट, एजेंट प्लस एलएलएम। एलएलएम तो हमें समझ आई, एलएलएम कैसे काम करते हैं, इनपुट दिया आउटपुट दिया। एजेंट क्या है, एजेंट करता क्या है, हमारे ऑटोनोमस टास्क को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अब एजेंट के अंदर जब भी मुझे कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करवाना हो, मैं क्या कहता हूँ कि यार इस वाले एजेंट को आगे कर दो क्या कॉल। अब एजेंट का क्या काम है, वो देखेगा पहले हमारी सारी क्वेरी देखेगा, वो पहले डिसाइड करेगा कि भाई अगर एलएलएम से काम हो सकता है तो एलएलएम ही हमें रिस्पॉन्स दे दे। और हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि एलएलएम हमें दो टाइप के रिस्पॉन्स दे रहा होता है। कौन कौन से, या तो वो डायरेक्ट एलएलएम की नॉलेज के ऊपर ही हमें जवाब दे देगा, या तो बोलेगा कि भाई आप जाके ये वाला टूल कॉल कर लो। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, हमारे चैट एलएलएम को ये कैसे पता चलेगा मेरे पास कौन कौन से टूल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वो क्या होता है, टिकट बुक करने वाला एजेंट है, उसके अलावा एक रेस्टोरेंट वाला है, एक मेरे पास एजुकेशन वाला है, टूल है। अब हमारे एलएलएम को कैसे पता कि मेरे पास ये टूल्स मौजूद हैं, वो तो कुछ भी कह दें कि आप इस टूल को कॉल कर लो, मेरे पास वो टूल है ही नहीं। हम ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने कहा था कि एलएलएम के पास 4 चीज़ें जाती हैं, पिछली बार डिस्कस किया था। क्या कह रहा हूँ, यूजर इनपुट, दूसरा टूल स्कीमा और टूल मैसेज। सही है, हमारे एलएलएम के पास क्या जाता है, जोर से बताएं सारे। एक तो क्या जाता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, उसके बाद टूल स्कीमा और उसके बाद टूल मैसेज। जब भी हम अपना एलएलएम रन करेंगे 4 चीज़ें हमारे पास जाएंगी। अब जब ये 4 चीज़ें जा रही है, जब हमारा टूल स्कीमा जा रहा है, हम एलएलएम को पहले से बता रहे हैं हमारे पास ये वाले टूल्स मौजूद है। अगर आप अपनी नॉलेज के ऊपर मुझे जवाब दे पाओ तो दे दो, अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद नहीं है आप क्या करो, मुझे बता दो कि किस टूल को यहाँ पर कॉल करना है। इसी तरह लास्ट में हमने डिस्कस किया था एजेंट लूप। एजेंट लूप क्या होता है, ठीक है। तो एजेंट लूप का काम क्या है, जब भी हम अपने एजेंट को रन करते हैं वो क्या करता है, अब उस एजेंट का काम क्या है, वो हर किसी को क्या करे, अपने काम को डेलीगेट करे हर किसी को। ठीक है, जैसे मैंने एजेंट लूप चलाया, अब वो क्या करता है, हमसे क्या लेता है, सबसे पहले तो हमने क्या दी होती है, 2 चीज़ें। एजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास की थी, एजेंट का नाम और इंस्ट्रक्शन। अब जैसे ही वो चला हमारे पास, उसको चलाने वाला कौन होता है, हमारे एजेंट को रन करने वाला कौन होता है, रनर के अंदर कितने मेथड होते हैं, 3। कौन कौन से, रनर डॉट रन सिंक, रनर डॉट रन और तीसरा रनर डॉट रन स्ट्रिंग। रन सिंक का काम क्या है, रनर डॉट रन सिंक का काम क्या है कि सिंक्रोनस वे में हमारे पास हमारे एजेंट का कोड रन कर देगा। सिंक्रोनस में मतलब लाइन बाय लाइन बगैर किसी इंटरप्शन के। रन का काम क्या है, एसिंक्रोनस टास्क को क्या करेगा, हैंडल करेगा। अब मेरे पास एजेंट वैसे ही रन होगा, लेकिन मुझे लगेगा कि जहाँ पर टाइम लग रहा है, जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पर हमने क्या लगाया होगा, उस फंक्शन को क्या बनाया होगा, एसिंक। तो वो क्या करेगा, वो टास्क चला जाता है किसके अंदर, इवेंट लूप के अंदर। वो चलता रहता है, जब उसका काम हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। लेकिन सिंक्रोनस वे में अगर ऐसा कोई काम आ गया कि हमारा टास्क
टाइम ले रहा है तो वो क्या करेगा, उस थ्रेड को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर एसिंग लगाया हुआ तो वो कहाँ चले जाता है, इवेंट लूप के अंदर। रन स्ट्रीम चैट जीपीटी चलाया सबने? चैट जीपीटी में जब आप सवाल करते हैं किस तरह आउटपुट आता है? अभी इस तरह हुआ कि उसने पहले लोडर दिखाया आपको काफ़ी देर, फिर अचानक से क्या हुआ कि 50-60 लाइन आपके सामने आ गई। नहीं, क्या होता है हमारे पास जब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, हमारे पास जो भी हम इनपुट देते हैं आउटपुट किस में आता है हमारे पास, जैसे जैसे वो काम होता रहता है, पहला वर्ड आया, दूसरा वर्ड आया, तीसरा वर्ड आया, हमारे पास चंक्स के अंदर वो वाला आउटपुट आता रहता है। हम यूज़र को वेट नहीं कराते, हम क्या कहते हैं कि भाई जो चंक्स आपके पास आ गया वो आप क्या करो, हमें सेंड कर दो। आप लोग भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि भाई रन स्ट्रीम लगाएं। रन स्ट्रीम के अंदर जैसे जैसे आपके पास वो वर्ड जनरेट होते हो, आप उस पर क्या लगाते हैं, वाइल लूप लगा दें कि जैसे इसके अंदर कुछ आया प्रिंट कर दो, जैसे कुछ आया प्रिंट कर दो, जैसे आया प्रिंट कर दो। वाइल लूप क्या होता है, अगर आपने वाइल ट्रू करके लूप चलाया क्या होगा? नहीं, सिंपल बताइए कि अगर आपने वाइल और ट्रू और उसके अंदर कुछ लगाया हुआ है क्या होगा? लूप चलता रहेगा क्योंकि उसकी कंडीशन ही ट्रू है हर बार। ये पंखा जो है ये कैसे चल रहा है, वाइल लूप लगा हुआ है इसको, वाइल ट्रू घूमे जा रहा है, मतलब आपने ये कहा कि वाइल ट्रू पे इसको कितने डिग्री घुमा दो, 60 डिग्री घुमा दो। अब वो ट्रू है, 60 डिग्री घूमे जा रहा है, ऐसे होता है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन के अंदर जो डेटा आ रहा है आपके पास, आप क्या करें, उस पर वाइल लूप लगा दें। पीछे बिहाइंड द सीन में उन्होंने क्या लगाया हुआ, ये चीज़ लगाई होगी। तो बहरहाल एक चीज़ समझ आई हमें, चैट जीपीटी क्या है, एजेंट और एलएलएम। ठीक है, चैट जीपीटी पे, और ये आपने देखा भी होगा अगर आपने कोई और एलएलएम्स को भी चलाया। एलएलएम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कभी भी रोज़ाना ट्रेन नहीं होता, ना रोज़ाना ट्रेन होते हैं, ना महीनों में ट्रेन होते हैं, ना हर 2 महीने में एक बार होता है। कब ट्रेन होते हैं, साल में एक बार या मैक्सिमम साल में 2 बार। क्यों? उसकी वजह एक तो उसकी कॉस्ट बहुत आती है, और उसके बाद दोबारा से उस डेटा पर ट्रेन करना, उसके लिए हमें सिस्टम्स बहुत बड़े भी चाहिए। तो हमारे पास जो एलएलएम क्या होते हैं, ट्रेन होते हैं साल में एक बार। लेकिन ये तो मसला है, अब अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मुझे कल की नॉलेज चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी अभी, मुझे उसकी नॉलेज चाहिए, लेकिन वो तो ट्रेन हुआ पिछले साल। अगर मैं चैट जीपीटी से जाके सवाल पूछूं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग कौन जीता था, क्या बताया? नहीं, वेब सर्च लगाया हुआ ही नहीं, फर्स्ट तरह बंद किया हुआ। किसने बोला हेलुसिनेट? मैंने लास्ट टाइम एक आपको टर्म बताई थी, हेलुसिनेट। क्या होता है कि जब भी एलएलएम के पास वो नॉलेज नहीं होती और हमने उसको कहा कि आपने कहीं जाना भी नहीं, अपनी तरफ से जवाब देना, वो क्या करता है, हमें गलत नॉलेज देता है। इसको कहते हैं एलएलएम क्या कर रहे हैं, हेलुसिनेशन कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस चीज़ से बचना है, मैं कोई ऐसा मॉडल बना रहा हूँ कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान जीत गया तो सेलिब्रेट कर लो, लेकिन एलएलएम जवाब देते इंडिया जीत गया, गलत हो गया। क्या पता उसने कोई पुरानी नॉलेज से उठा के मुझे वो जवाब दे दिया, ये तो गलत हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, या तो हम कहते हैं उसको कि भाई आपके पास एक टूल है, कौन सा, वेब सर्च टूल। क्या करो कि जैसे ही आपके पास ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप खुद ना दे पाओ, आप क्या कर लो, टूल कॉल कर लो। और टूल कौन सा था हमारे पास, वेब सर्च टूल। इस टूल का काम क्या है, इस चीज़ का काम क्या है, एजेंट क्या करेगा, सर्च क्या करेगा, जाके किसके ऊपर, वेब के ऊपर जाके सर्चिंग करेगा, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, गूगल हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास और भी है, वहाँ से सर्च करेगा, वो नॉलेज लेकर आएगा। टूल्स के अंदर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि टूल्स जब भी हमारे पास जब भी कॉल होते हैं, टूल हमें जो भी रिस्पॉन्स देता है वो दोबारा किसके पास जाता है, वो दोबारा जाकर किसके पास, एलएलएम के पास। तो अगर मैंने वेब सर्च का टूल कॉल किया, वेब सर्च टूल से मेरे पास नॉलेज आई कि भाई जो भी उसने जाके सर्च किया, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की इंडिया की जंग कौन जीता, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान, वो नॉलेज गई दोबारा से किसके पास, एलएलएम के पास। एलएलएम ने अब हमारे जो हमने क्यूरी थी वो देखी, और जो हमारे पास टूल का आउटपुट आया वो देखा, उसने समराइज करके हमें क्या दे दिया, एक आउटपुट दे दिया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल, ऐसी चीज़ें जो एलएलएम के पास मौजूद नहीं है, वो हम किसके ज़रिए करवा लेते हैं, टूल्स।
टूल्स। तो अगर आप देखें टूल्स एक बहुत मेन फैक्टर है हमारे एजेंट में। अगर हमारे पास टूल्स होते ही नहीं तो हम तो कभी एजेंट बना ही ना पाते। ये तो फिर हमारे पास सीधा सीधा क्या हो गया, LLM ही हो गया कि LLM के पास क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है, और LLM से क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और अगर LLM के पास नॉलेज नहीं, वो गलत जवाब दे रहा है। LLM कभी इतने फेमस होते ही नहीं। जो हमारे पास एक्यूरेसी आई है, ये किसकी वजह से आई है? LLM हमारे पास काफ़ी अरसे से है। LLM हमारे पास अभी के नहीं है। LLM बहुत पुराना है, 2005-6 के बाद LLM, बल्कि इससे भी पहले का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें शुरू हो गई थी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब हमारे पास LLM इतने फास्ट आ रहे हैं और इतने एक्यूरेट आ रहे हैं? पहली चीज़ तो हमारे पास कंप्यूटिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। NVIDIA का नाम सुने? क्या है NVIDIA? दुनिया की सबसे, नहीं सुना? दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी अभी के लिए। पहले कौन सी होती थी? एप्पल। लेकिन अब वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? NVIDIA। किस वजह से NVIDIA कंपनी करती क्या है? अपने GPUs बनाती है। और वो GPUs का इस्तेमाल होते हैं मॉडल ट्रेनिंग के अंदर। तो इस वजह से अब क्या हुआ, हमारे मॉडल ट्रेनिंग का, जब हम पहले सोचते थे कि मॉडल ट्रेन करना है, पहले हमें टाइम लगता था, हमें साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। लेकिन अब आप देखें हर रोज़ कोई नया मॉडल आ रहा है। कितने मॉडल है? अगर आप नाम भी गिनना चाहें, आप ओपन ऑर्डर में जाके देखें, 200 से ज़्यादा मॉडल रजिस्टर्ड है। आप उसके ऊपर एक और चीज़ हमने पढ़ी, लाइट LLM। लाइट LLM के ऊपर कितने मॉडल रजिस्टर्ड है? ओपन सोर्स। और जो फेमस भी हैं वो कितने सारे हो गए, ग्रोक, क्लॉड, मिस्ट्राल, जेमिनाई, ChatGPT, लामा, कितने सारे। तो अब हमारे पास ये जो LLM आना शुरू है, किसकी वजह से? हमारे पास GPUs बहुत अच्छा है। और GPUs अच्छे आने की वजह से हमारे पास अब LLM की जो ट्रेनिंग हो गई है वो करवाना थोड़ी इजी हो गई है, लेकिन कॉस्ट अभी भी उतनी है। आपको याद होगा हमने पहली क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी CPU GPU की। याद है? हमें डायग्राम बना के लाए थे, कोई बंदे ईंट उठा के उसको भी जा रहा है, फिर वहाँ से आ रहा है। CPU क्या करते हैं? एक टाइम पे एक टास्क। लेकिन GPU क्या कर रहा होता है? मल्टीपल टास्क, एक साथ मल्टीपल टास्क हैंडल कर सकते हैं। लेकिन CPU हमारे क्या कर सकता है? हैवी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन GPU क्या करता है? रिपीटेटिव टास्क को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। और जो मॉडल ट्रेनिंग है उसमें क्या हो रहा है? रिपीटेटिव टास्क क्या आ रहे हैं? तो उसके लिए हमारे पास GPU बेहतर है किस बनिस्बत किसके? CPU के। तो अगर हम टूल्स की यहाँ से भी डेफिनेशन पढ़ लें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? टूल लेट एजेंट्स टेक एक्शंस, थिंग्स लाइक फैचिंग डेटा, रनिंग कोड, कॉलिंग एक्सटर्नल APIs, इवन यूजिंग अ कंप्यूटर। दिस आर 3 क्लासेस ऑफ टूल्स इन द एजेंट टेस्टिंग। अब लास्ट टाइम हमने होस्टेड टूल्स के बारे में समझा था। फंक्शन कॉलिंग, ये क्या है? फंक्शन कॉलिंग क्या है? हमारे कोई भी पाइथन का फंक्शन एज अ टूल हम पास कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस अलाउ यू टू यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एजेंट टेस्ट टूल। ये क्या बोला है? अभी हमने क्या कहा? फंक्शन कॉलिंग के अंदर क्या जा रहा है हमारा पाइथन का? ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं कि कोई भी पाइथन का फंक्शन एज अ टूल पास कर सकते हैं। लेकिन एजेंट टेस्ट टूल क्या है? ठीक है, एजेंट टेस्ट टूल क्या है? अभी हमने क्या कहा कि फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं? सिर्फ पाइथन का एक फंक्शन। लेकिन एजेंट टेस्ट टूल के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं? हम एजेंट को एज अ टूल कॉल करवा सकते हैं। और एक और चीज़ होती है हमारे पास, हैंड ऑफ्स या हैंड्स ऑफ। क्या होता है ये? हमारी क्लास में कोई ऐसा जो एजेंट टेस्ट टूल और हैंड ऑफ में फ़र्क समझा सके? यहाँ आगे स्टेज पे आगे आए, आगे जल्दी।
अच्छा, एजेंट एज टूल और हैंडऑफ के अंदर हमारे पास सिंपल सा एक डिफरेंस ये है, दोनों के अंदर ही जो हमारा एजेंट होता है ना, वो टूल की तरह ही, हमारा जो मेन एजेंट है उसे टूल की तरह ही यूज़ कर रहा होता है। लेकिन दोनों में जो हमारे पास एक डिफरेंस है वो ये है कि जब हम अगर किसी एजेंट को हैंड ऑफ करवाते हैं, यानी कि अगर हमने कोई टास्क दिया और वो हमने मतलब अपने एजेंट के अंदर जो है ना दूसरे और एजेंट बनाए, वो किसी भी टास्क के हमने एक्सपर्ट बना दिए। जैसे हमारे पास कुकिंग एक्सपर्ट हो सकता है, या हमारे पास जो है वो स्टिचिंग एक्सपर्ट हो सकता है। अब अगर हमारे यूजर ने आके हमसे सवाल किया कि भाई आप जो है मुझे कोई रेसिपी बता दो, तो हमारा जो मेन एजेंट है वो देखेगा कि भाई मेरे पास जो है वो कुकिंग से रिलेट कोई एक्सपर्ट जो है एजेंट मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, यूज़र का जो क्वेश्चन आया है, यानी कि वो जो यूज़र ने सवाल किया है उसकी पूरी हिस्ट्री उठा के जो है जो हमारे पास कुकिंग एजेंट है या कुकिंग एक्सपर्ट एजेंट है उसको टास्क जो है वो डेलीगेट कर देगा। और उसके बाद जो हमें आंसर देगा, यानी कि जो हमें फाइनल आउटपुट दे रहा होगा वो कौन दे रहा होगा, हमारा जो कुकिंग एक्सपर्ट है ना वो दे रहा होगा। जो हमारा मेन एजेंट था उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने एजेंट को एज टूल बना के पास करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो मेन एजेंट है उसका काम खत्म नहीं होता, बल्कि हमारा एजेंट जो है वो कुकिंग एजेंट को एज अ टूल यूज़ करेगा। उसका जो आंसर आएगा वो एलएलएम के पास जाएगा और फिर एलएलएम जो है उसका फाइनल आउटपुट जो है वो हमारा मेन एजेंट के थ्रू हमसे जो है वो हमें रिटर्न हो रहा होगा। हमारा हैंड्स ऑफ वाला एजेंट जो है वो हमें रिटर्न नहीं कर रहा होगा। हैंड्स ऑफ और एज टूल अगर हम हैंड्स ऑफ करवाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आता है वो हमारे हैंड्स ऑफ वाले एजेंट की तरफ से आता है। लेकिन अगर हमारे पास हम एजेंट को एज टूल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे जो मेन एजेंट है उसके थ्रू वापस आ रहा होता है। और कोई लड़कों में से एजेंट एज टूल हैंड ऑफ, और कोई बस एक ही है? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो बेसिकली सर का मेन क्वेश्चन ये था कि एजेंट एज टूल और हैंड ऑफ्स में क्या डिफरेंट है। तो इन सिंपल वर्ड्स, एजेंट एज टूल आप सारी अथॉरिटी टूल को नहीं देते। आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट है, वो आपके पास एलएलएम के पास, मेन एजेंट, ऑर्केस्ट्रेटर, कुछ भी कह लें, उसके पास रिटर्न आता है। लेकिन जब आप हैंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो आप सारी अथॉरिटी उस दूसरे एजेंट या दूसरे टूल को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो भी आउटपुट, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो आपके उस ट्रांसफर्ड करदा एजेंट या टूल की तरफ से आएगा, वापस से मेन एजेंट के पास नहीं आएगा, ऑर्केस्ट्रेटर के पास नहीं आएगा। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट टोकन्स का सर ने अभी बताया, टोकन्स का कॉन्सेप्ट, इसमें हैंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। क्यों? क्योंकि आपके टोकन्स कम खर्च होते हैं। वैसी सी बात है, आपने इनपुट दिया, आपका ये जो टूल है, एक इनपुट का टोकन लगा, आपका जो टूल है वो इस्तेमाल हुआ, उसके बाद फिर वापस आया आउटपुट एलएलएम के पास, फिर एक टोकन इस्तेमाल हुआ, फिर उस आउटपुट को आपको शो कराने के लिए एलएलएम ने फिर एक टोकन इस्तेमाल करा। तो इसमें टोकन्स कंपेरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब आप हैंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास टोकन्स थोड़े एफिशिएंटली इस्तेमाल हो जाते हैं। कैसे कि आपका फिर आपने क्या करा कि मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल सर ने क्या कि एक एजुकेशन का टूल है, ठीक है, और एक रेस्टोरेंट का टूल है। मैंने क्या करा, मैंने पूछा कि आजकल कराची में टॉप रेस्टोरेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं और टॉप स्कूल कौन कौन से चल रहे हैं। तो मैंने पहले पूछा कि पहले टॉप रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं। वो अगर मैंने एजेंट एज टूल इस्तेमाल करा तो ये लंबा प्रोसेस इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा टोकन इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर मैंने उसे हैंड ऑफ के थ्रू इस्तेमाल करा तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन, मेरी क्यूरी जाएगी
और सारा का सारा मेरी क्वेरी से रिलेटेड बात जो भी प्रोसेसिंग होनी है और जो भी आउटपुट आना है वो उस एजेंट या टूल के हवाले हो जाएगा। वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वही मुझे जवाब देगा। वो वापस से ऑर्केस्ट्रेटर के पास, मेन एजेंट के पास हमारा रिस्पांस नहीं भेजेगा। और हैंड ऑफ करा हुआ जो टूल है, जैसे रेस्टोरेंट टूल फॉर एग्जांपल, वही हमें फिर रिप्लाई कर रहा होगा। इसके लिए जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो एक बेसिक सी चीज़ करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि हैंड ऑफ के बाद हमारा जो रिटर्न है वो मेन ऑर्केस्ट्रेटर, मेन एजेंट करता है या दूसरा हैंड ऑफ वाला एजेंट करता है। तो जब हम हैंड ऑफ कॉल करवाते हैं, साथ में सिंपल सा प्रिंट कर दें कि प्रिंट द हैंड ऑफ टूल इज़ यूज, तो जब आप उसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रिंट भी साथ आ रहा है। तो इसका मतलब ये बनता है कि वो जो आपका आउटपुट आया है वो दूसरे एजेंट की तरफ से आया है, वापस से मेन एजेंट को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन जब आप एक एजेंट बना के एज अ टूल इस्तेमाल करते हो तो उसमें ये तो आपको एक पॉसिबिलिटी और अच्छी मिल जाती है, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि एजेंट आपको पता है एक स्पेसिफिक काम के अंदर बहुत अच्छा होता है कि मैं जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, सर पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। तो कोई पढ़ाने का काम आएगा तो सर के एजेंट को दूंगा तो वो पढ़ा अच्छा लेगा। लेकिन क्या है, फिर वो रिस्पांस वापस से मेरे पास LLM में आएगा और फिर मुझे शो होगा। तो ये मेन बेसिक सा डिफरेंस है कि एजेंट एस टूल इस्तेमाल करने में रिस्पांस वापस से LLM के थ्रू हमारे पास आता है और डायरेक्ट हैंड ऑफ करने पे सारा ट्रांसफ़र हमारा दूसरे एजेंट या दूसरे टूल को हो जाता है। थैंक यू। ठीक है, समझ आ गया हैंड ऑफ और एजेंट एस टूल में क्या फ़र्क है। हैंड्स ऑफ में क्या होता है, लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया भी था कि एक हमारे पास मेन एजेंट होता है, उस एजेंट को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ मैनेजर। ठीक है, उस एजेंट का काम क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे और एजेंट्स होंगे जो हर किसी फील्ड में क्या होंगे, स्पेशलिस्ट। अब उस एजेंट का काम क्या होगा कि जैसे ही उसके पास कोई ना कोई टास्क आया वो क्या करेगा, दूसरे वाले एजेंट को क्या कर देगा, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ से मुराद जो टास्क आया, मिसाल के तौर पे मैनेजर के पास आया डिज़ाइनिंग का काम, हमारे पास एक एजेंट बना हुआ है कौन सा, जो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और एक एजेंट बना हुआ है जो डेवलपमेंट का काम अच्छे से कर सकता है। तो मैनेजर मुझे बताए कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा उसको, डिज़ाइनर के पास या डेवलपर के पास, डिज़ाइनर के पास। अब हैंड ऑफ के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने किसी दूसरे को क्या किया, हैंड ऑफ किया, हैंड ऑफ करने में उसने क्या क्या दिया, एक तो उसने वो वाला टास्क उसको असाइन किया, जो भी यूज़र से इनपुट मिली उसने उस वाले एजेंट को जाके बता दी। दूसरा एक और काम किया, दूसरा एक और काम क्या है, एजेंट लूप ने सारा का सारा कंट्रोल दे दिया किसको, उस वाले एजेंट को जिसको उसने किया हैंड ऑफ। तो अब जो फाइनल आउटपुट रिटर्न करेगा वो कौन सा एजेंट करेगा, जिसके पास हैंड ऑफ रिसीव हुआ। इसी तरह एजेंट एस टूल के अंदर क्या होता है कि एजेंट एस टूल से नाम से क्या पता चल रहा है कि हम एजेंट को ही एज अ टूल यूज़ करें, लेकिन एजेंट एस टूल के अंदर क्या होता है कि जिस वाले टूल को कॉल किया गया एजेंट की तरफ से, अब जो एजेंट रिस्पॉन्स देगा वो वापस जाएगा किसके ऊपर, मेन एजेंट को। मैंने क्या कहा कि जिस एजेंट ने उसे कॉल किया एज अ टूल, उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो दोबारा किसके पास जाएगा, हमारे मेन वाले एजेंट के पास। और टूल्स के अंदर क्या होता है, टूल्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने कोई भी टूल कॉल किया, टूल कॉल करने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिला हो सकता है वो किसके ऊपर जाए, किसके पास जाए, LLM के पास। अगर मैं नहीं चाह रहा कि वो LLM के पास जाए, कैसा पॉसिबल है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई LLM के पास जो भी मेरे टूल से आउटपुट आया वो LLM के पास में है, कैसा पॉसिबल है, कितने लोग कह रहे हैं पॉसिबल है ऐसा। मैंने कहा दोबारा से, किसी एजेंट ने एक टूल को कॉल किया, मैं कह रहा हूँ कि टूल का जो भी आउटपुट आया वो एजेंट के पास में जाए, कैसा पॉसिबल है। कितने लोग कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, LLM के पास लाजमी टूल का आउटपुट जाएगा। और कितने लोग कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि टूल का आउटपुट LLM के पास जाए ना। अब क्या भाई, ये पीछे वाले पूरा ग्रुप बना के बैठा हुआ है, लाजमी है ना भाई। अच्छा, तो टूल्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम इस तरह भी काम कर सकते हैं कि भाई जो भी टूल का आउटपुट आए वो किसके पास जाए,
LLM के पास, लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारे पास टूल कोई भी कॉल हो, उसका आउटपुट मेरे पास सीधा सीधा है, ये वाला काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे काम कब करेंगे हम, जब भी हमारे एजेंट ने कहा कि ये वाला टूल कॉल करने, उस टूल के अंदर हमने कोई API कॉल किया। API कॉल से कितना डेटा आता है हमारे पास कोई भी हमें डेटा रिसीव हुआ, मैं क्यों चाहूँगा वो LLM के पास जाए। मिसाल के तौर पे आपने सैनिटी यूज़ की, सैनिटी से प्रोडक्ट्स मंगवाई, अब आपको प्रोडक्ट्स दिखानी है एक पेज पे सीधी सीधी, आप क्यों चाहोगे कि वो हमारे पास सैनिटी की API से वो हमारे पास पहले प्रोडक्ट्स निकल के आए 100-200 प्रोडक्ट्स, और वो LLM के पास से घूम के आए। क्या लॉजिकली सही है? कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं, क्योंकि हमने एक चीज़ डिस्कस की कि LLM के पास जो भी चीज़ जाती है वो क्या कंसिडर की जाती है, इनपुट, और जो भी LLM के पास इनपुट जाता है उसके क्या लगता है, टोकन। तो अगर API से कोई डेटा आया, वो दोबारा से LLM के पास गया, तो हमारे टोकन ज़ाया हो गए, और LLM ने अगर हमें वही फिर आउटपुट रिटर्न कर दिया, फिर हमारे टोकन ज़ाया हो गए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि कभी कभार हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर एजेंट ने हमें कोई भी रिस्पॉन्स दिया, वो बगैर LLM के पास जाए, वो हमारे पास सीधा सीधा वापस आ जाए। ये भी पॉसिबल है टूल्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अब एक अपना UV का प्रोजेक्ट बना लेते हैं जल्दी से। UV का प्रोजेक्ट बनाने का तरीका क्या है, UV इनिट। तो अगर हम यहाँ पर आए अपनी क्लास के अंदर, सिंपल यहाँ पर रख लेते हैं, हमारी कौन सी क्लास है, क्लास मेंटेन नहीं कर रहे इस वाले क्वार्टर 3 में, कोड नहीं दे रहा ना आप लोगों को सर। उधर से तो क्लास 9 लग रही है सामने, सामने से तो क्लास 9 लग रही है, क्योंकि आपने शेड्यूल बनाया। क्लास 9 तो नहीं है, कभी हम लोग उसको कर रहे होते हैं। आज करेंगे चलो, कौन सी क्लास है याद है, हमारी 5वीं 6वीं क्लास है ना, तो उसको कर लें, क्लास 10 कर लें फिलहाल। इसके अंदर क्या कर लें, CMD, और यहाँ पर आके कर लें। लेकिन एक बात को मुझे आज तक किसी ने याद भी नहीं दिलाया कि सर कोड आपने कुछ नहीं किया। इतने टैलेंटेड हमारे क्लास में सारे, मतलब वो कह रहे हैं जो हमने क्लास में पढ़ा वो हमें हिफ्ज हो गया, कोड चाहिए ही नहीं हमें। हम सोचते हैं कि सर कर देंगे, मैंने क्वार्टर 2 में तो भाई सर कोड पुश कर दें, कोड पुश कर देंगे, इतने मैसेज आते हैं। अब आप लोग समझदार हो गए, या तो बहुत समझदार हो गए, या तो प्रैक्टिस ही नहीं करें। आज मैसेज आ मुझे जाएगा, वाकई ये हालात देख के लग रहा है कि आप अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आज मैसेज आ जाएगा सर। अच्छा, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर ना 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। कौन कौन से? एक तो OpenAI EJET SDK को यूज़ करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, हेलो एजेंट पे आते हैं। चेंज हुई है ना, यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन कमांड लिखी हुई थी पहले, तो अगर हम डायरेक्ट इधर ही आ जाए, हम यहाँ से इंस्टॉलेशन कर लेते डायरेक्ट। इसको आते हैं इंट्रो, तो आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल करना है OpenAI एजेंट्स। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप सिंपल यहाँ पर आएँ, लिखें UV ऐड OpenAI एजेंट्स, और दूसरी चीज़ क्या हमें इंस्टॉल करनी है, .env भी आपको यहीं से मिल जाएगी अगर आप सर्च कर लें। इसका पैकेज का नाम अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं, मैंने उस दिन देखा ग्रुप पे अपने, तो वो .env का पैकेज नहीं मिल रहा था, लेकिन .env वो इस तरह इंस्टॉल करते हैं UV ऐड .env। इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम ये है UV ऐड
python.env आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम क्या कर लें यहाँ पर uv ऐड python.env। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आगे देखें, हमारे पास दो पैकेज आ गए, ओपन ए एजेंट्स और दूसरा कौन सा है python.env। सबसे पहले हमें अगर कोई भी एजेंट चलाना है, हमें उसके लिए सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फ़िगर क्या करना है, LLM। अब LLM हमने लास्ट टाइम देखा बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास। अगर आप लाइट LLM को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप ओपन राउटर को यूज़ कर रहे हैं तब भी मल्टीपल ऑप्शन है। जेमिनाई को डायरेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर लें, तो जिसके पास जैसी सहूलत हो वो कर लें। हम क्या करेंगे, हमारे पास ओपन एआई की है तो हम क्या करेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, इस हेलो एजेंट के अंदर ही आएंगे, यहाँ पर ये वाली IPYNB की फाइल होगी, इसके अंदर पूरा जेमिनाई का सेटअप होगा और हम ये क्लास में कवर भी कर चुके हैं। अगर आपके पास जेमिनाई की API है तो आप जेमिनाई से भी कर सकते हैं, मसला नहीं। तो सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी यहाँ से ओपन एआई की। तो ओपन एआई की किस तरह लें, हम यहाँ पर आते हैं और हमें जाना पड़ेगा कीज़ के अंदर। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्या जेमिनाई और API कोई भी, क्या चीज़, जेमिनाई और OpenAI कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, डिफरेंट LLM एजेंट्स के साथ डिफरेंट LLMs को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने एजेंट के अंदर बस सेटिंग पास करनी है कि आपको कौन सा LLM यूज़ करना है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट OpenAI का यूज़र होता है, अगर आपने कोई और यूज़ करनी है तो आप उसी के अंदर हमने पढ़ा था ना async OpenAI, आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप बेस वर्ल्ड बताते हो, फिर मॉडल का नाम बताते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इधर से आके इसको भी कर लेते हैं कॉपी। ENV में हमें क्या बताना है, OpenAI इसी तरह है ना, OpenAI _agent SDK। अच्छा, यहाँ से कॉपी और यहाँ से इसको कर लेते हैं इस तरह, इसको करते हैं पेस्ट ताकि आदि नजर आए अगर इसको बना। ठीक है, वरना आरिफ भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें आरिफ भाई में पूरा भरोसा है, लेकिन जो आरिफ भाई की वीडियो देखते हैं ना, और आरिफ भाई की भाई वीडियो बड़ी फेमस जाती है। मैंने कुछ ही ग्रुप ज्वाइन किए हैं, लेकिन एक ग्रुप भी नहीं छोड़ता आ रहा है। स्टेटस भी आ रहा होता है मेरे पास और हर ग्रुप में वीडियो आ रही होती है। अभी लास्ट टाइम कुछ टाइम का वाक़या है, मैं अपने सरानी वाले टीचर से मिला, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। तो आपको याद है क्वार्टर 2 में आपकी कैरियर काउंसलिंग की होगी, तो वो मुझे वीडियो दिखाई कह रहे हैं यार मेरी भी कैरियर काउंसलिंग कर दो। उनका यहाँ से कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन आरिफ भाई की वीडियो इतनी दूर तक पहुँची थी। बहरहाल तो हमें क्या करना है, अगर आपको एजेंट बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, दो। सबसे पहले एजेंट और दूसरा रनर। तो हम क्या करें, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट सबसे पहले एजेंट की क्लास, दूसरी रनर। ठीक है, एजेंट की क्लास आ गई और रनर की क्लास आ गई। इसके अलावा क्या करना है, सबसे पहले और दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसके अंदर इंपोर्ट करनी है हमें दो चीज़ें नहीं, लोड करनी है एक चीज़, क्या, .env। तो क्या करना है, फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड env और यहाँ से env लोड। अब अगर हमें कोई भी बेसिक एजेंट बनाना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एजेंट और एजेंट की क्लास। अब एजेंट के अंदर हमने, आप लोगों को पता है, दो चीज़ें जाती हैं। कौन सी, एक तो नेम क्या देते हैं, हम इसको क्या देते हैं, बेसिक एजेंट। और दूसरी चीज़ क्या देते हैं, दूसरी चीज़ क्या जाती है यहाँ पर दूसरी चीज़ जाती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन में क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन में फिलहाल के लिए दे देते हैं यू आर हेल्पफुल। इसको यहाँ पर भी आएगा, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है,
अब एजेंट हो गया और हमारे पास नेम इंस्ट्रक्शन आ गई, इसको था मेरा नहीं है इंडेंटेशन का एरर आ रहा है। इंडेंटेशन का एरर, मेरे ख्याल में इंडेंटेशन करनी वेरिएबल टाइप कुछ करें। एजेंट इज नॉट डिफाइंड, भाई वेरिएबल है। देखते हैं, मेरे ख्याल में लोड नहीं हो रहा है, ये भी घूम रहा है ना। बहरहाल तो हम क्या करें, हमने एजेंट बना लिया और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए। अब अगर मुझे इस एजेंट को कॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, कौन सी क्लास, रनर की क्लास। तो हम क्या करें, यहाँ पर सिंपल इधर है एक लिख लें रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पर क्या करें, एक हमारे पास होती है रनर की क्लास। अब रनर के अंदर कितने मेथड होते हैं, 3, या तो रन सिंक, या तो फिर रन और फिर रन सिंक। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर रन। रन के अंदर भी कितनी चीज़ें जाती हैं, एजेंट का नाम और यूजर इनपुट। रन के अंदर कितनी चीज़ें दे सकते हैं, 2। ठीक है, बेसिक चीज़ें 2 हैं, या तो हमारा स्टार्टिंग एजेंट, हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग एजेंट इस तरह, स्टार्टिंग एजेंट, और इसके अंदर क्या पास करते हैं, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, अपना जो भी एजेंट इसके अंदर पास कर देना एजेंट। और दूसरी चीज़ क्या जाती है इसके अंदर, दूसरी चीज़ क्या जाती है इसके अंदर, इनपुट। तो अगर आप यहाँ पर आए इनपुट, और इसके अंदर क्या पास करते हैं, हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी इनपुट हमने भेज दी। तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम एक चीज़ चलाई थी, व्हाट इज PIS। तो अगर हमारा रनर सही से चल रहा है, रनर की क्लास चल रही है, हमारा एजेंट सही से चल रहा है, तो हमें क्या दे देगा, ये आउटपुट दे देगा। और हम प्रिंट क्या करवा लें, यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट डॉट, यहाँ पर है रिजल्ट डॉट, और इसके अंदर क्या लगा लें, फाइनल स्कोर, यहाँ पर लगा लेते हैं आउटपुट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर एजेंट बनाया, ऐसे एजेंट बिल्कुल मिला से। ऐसे भी गर्मी इतनी आती है, हमारा लैपटॉप भी ना इंतकाल वाली फील आ रही है इसकी। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। चलाने का तरीका क्या है, ये क्या हो गया, रिजल्ट डॉट रनर डॉट रन, तो किया ही नहीं। काम करते हैं यहाँ से। तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या करना पड़ेगा, पहले एक्टिव करने की कमांड क्या थी, .venv, उसके बाद क्या था, .venv, उसके बाद स्लैश, ये वाला स्क्रिप्ट्स, उसके बाद इसके अंदर एक होगा एक्टिवेट। तुम क्या करना है, यहाँ से एक्टिवेट नहीं हो, ./venv होता है, ./ इस तरह डॉट के पास स्लैश नहीं है सर, डायरेक्ट .venv ऐसे ना, और नज़र ही नहीं आ रहा। बहरहाल हम भी करते हैं। हम यहाँ से आते हैं, इसको पहले हटाते हैं हाइट, और यहाँ पर कहीं पर लिखी हुई थी, बात कॉपी करके पेस्ट करो ना। एक मिनट, ये वाली, ये ना दूसरी वाली है, दूसरी है, यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर आए रेडमी डॉट MD, यहाँ पर इधर ये वाली है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, इन्होंने चेंज कर दिया मेरे ख्याल में। यहाँ पर एजेंट एक्टिव करने वाले से लिखा हुआ है चेंज, मेरे में से सर्कल आके बताता नहीं होता सर। .venv/bin/active।
और हम यहाँ पर आए कंट्रोल सी और यहाँ पर करेंगे कंट्रोल डॉट बी एन बी स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट, ये क्यों नहीं चल रहा? बिन स्क्रिप्ट्स एस कैपिटल इधर स्क्रिप्ट ना एस कैपिटल तो है ये। एक मिनट हम यहाँ पर आते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर करते हैं CLS डॉट बी ई एन बी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। डॉट बी एन बी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, तो मैं क्या करना है यहाँ से इस तरह और डॉट बी एन बी। नहीं चल रहा ना मुझसे यहाँ पर ऐसे डॉट नहीं, वो तो सही है, ये कमांड नहीं चलती, ये भी चलती है। लेकिन अभी भी तो यही चलाई थी, यही वाले तो है। चल जाएगी सर। हाँ अब चलिए, लेकिन इससे पहले कौन सा चला रहे हैं? पहले क्या गलती कर रहे थे? ये भी तो वही है। हाँ सही है, सही 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 सही। किसने लगाई थी हमारे? तालियां बजा दो घंटे। तो बहरहाल हमारा एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो बहरहाल अगर हमें अब इस एजेंट को चलाना हो, एजेंट को चलाने के लिए क्या करना है बस, और इसको क्या करना है यहाँ से UV रन, और क्या करना है हमारी ये जो फाइल है मेन डॉट पी, ये इंस्टॉल करने लग गया उसको डायरेक्ट। से मिल जाए, डॉट इन मिल जाए, सब चीज़ें मिल जाए। तो हमें एक और चीज़ देखनी है कि हमने की का नाम यहाँ पर सही दिया ही नहीं दिया, तो हम यहाँ से देख लेते हैं ENP डॉट एग्जाम्पल और ओपन ए। हाँ यहाँ पर भी देखने में गलती की है, इसका नाम क्या है? ओपन ए API की। तो हमने दिया हुआ क्या है यहाँ पर? एजेंट देखिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? ओपन AI API की। यहाँ पर आते हैं मेन डॉट पी वाई, इसके अलावा लोड डॉट इन हो रहा है, सही है। अगर हम दोबारा चला लें एक बार, अब क्या है? UV रन मेन डॉट पी वाई। अब एक और इशू आया यहाँ पर, इशू क्या आया? कोरोटीन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइनल आउटपुट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें रनर डॉट रन चलाना है, इसको हमें किसके अंदर रन करना पड़ता है? तो अगर आप यहाँ पर है इम्पोर्ट एसिंग आया, और इस मेन को क्या कर देते हैं? इस मेन को चलाएंगे हम इसके अंदर, एसिंग आयो के अंदर, इसके अंदर पास कर देंगे हम, तो अभी चल जाना चाहिए सिंपल से। इम्पोर्ट एसिंग आया, अभी नहीं मिल रहा।
coroutine object has no object. अब क्या इशू है? सर हम इसको बेसिक करके अवेट नहीं करवाएंगे ना? कहाँ पर करवाओ? सर टैब मुझे अवेट कहाँ पर लगाना है? यहाँ पे। सर हम टैब को जो है वो एसिंग करेंगे। देखें इसने क्या कर दिया, खुद ही बता दिया। तो अब अगर मैंने अवेट बनाया, सर तो हमें फंक्शन का एसिंग करना पड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर अब मैंने इसको अवेट बना दिया, फंक्शन में क्या करना पड़ेगा? एसिंग। तो एसिंग क्या लगाया यहाँ पर? एसिंग डेफ मेन, और यहाँ पर रनर से पहले आ गया वेट। यहाँ पर मिल रहा है हमें फाइनल आउटपुट, और हमने एसिंग आयोग लगा दिया। अब कोई गलती नजर आ रही है? तो अब अगर हम दोबारा से इसको चलाएं, CLS, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। क्यों भाई? क्या चीज? नहीं, बाय डिफॉल्ट तो ओपन यही कहीं लेगा, कोई मसला नहीं है। अगर हम यहाँ पर आए, सिंपल हम आते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन एजेंट्स, फिर कोई चीज़ सही चल रही तो हमने यहाँ पर क्या किया, सर कोई भी स्टार्ट है उसके अंदर है। क्विक स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट्स, सही किया यहाँ पर। उसके अलावा दूसरी चीज़, एसिंग भी बना लिया इसको मेन, और इसके बाद क्या लगा दिया, अवेट। एसिंग आयो डॉट रन मेन। हमने डायरेक्ट एसिंग आयो कर दिया। किसी किसी गलती कर रहे हैं आज। एसिंग आयो डॉट रन करना जाएगा ये, ठीक है। तो अब चल गया हमारा, अब चलना चाहिए। अब गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। तो अगर हम इसको यहाँ पर करें, यूवी रन मेन डॉट, असाइनमेंट किस चीज़ के बने हुए? तो टूल्स किस चीज़ को आते हैं? आप टूल्स का कॉन्सेप्ट किस चीज़ को सही समझ आते हैं? तो जिसको लग रहा है कि उनको टूल्स पढ़ने की दोबारा नीड नहीं है, वो पीछे चले जाए, अपना असाइनमेंट चेक करा और लैपटॉप साथ धीरे धीरे, तो सारे एक साथ नहीं जाएंगे, थोड़े थोड़े जाएगा। लड़के इस तरफ आ जाए, फीमेल्स का बैठिए, हाँ वो भी उस तरफ है। तो थोड़े थोड़े करके जिनको टूल समझ आता है वो वहाँ पीछे चले जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं टूल्स की तरफ। सबसे पहले टूल्स हमें बनाना है। यहाँ पर अगर हम इस रेपोजिटरी के अंदर ही आए, ठीक है। अच्छा, जो मैं बता रहा था ना, अगर आपके पास सेटअप ना हो ओपन एआई, तो जेमिनी का सेटअप यहाँ पर भी होगा, तो आप आके यहाँ से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि जब भी हमें फंक्शन टूल क्रिएट करना है, तो फंक्शन टूल क्या है, हमने कहा कोई भी हमारे पाइथन का फंक्शन क्या कहलाता है, हम उसको एज अ फंक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। और हमें कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, फ्रॉम एजेंट्स। तो हम क्या करें, सबसे पहला काम यहाँ से इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। क्या है हमारे पास, फंक्शन टूल, ठीक है, फंक्शन टूल। अब करना क्या है, मुझे सबसे पहले बनाना है एक टूल। मैंने क्या कहा कि कोई भी पाइथन का फंक्शन क्या हो सकता है, एक टूल। और पाइथन का फंक्शन कैसे बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ डेफ, मैं यहाँ पर कर लूँ गेट
वेदर, गेट वेदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम सिटी, और सिंपल यहाँ से क्या करें, ठीक है, यहाँ से क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न ठीक है। तो हम क्या कहें, हमने एक फंक्शन बना लिया गेट वेदर, और इसके अंदर से हमने क्या कर लिया, अगर मल्टीपल लाइन चाहिए तो हमने यहाँ पर लगा ली ट्रिपल कोटेशन। अब हमने पास करना है इसके अंदर मैसेज, तो मैसेज क्या पास करें, मैसेज यहाँ पर पास कर देते हैं मेरे लैपटॉप को लगा रहा है, गर्मी लग गई है, बहुत लग कर रहा है। मतलब होता नहीं ऐसा, लेकिन अभी के लिए कर्सर हट कर हमें काम करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं, द करंट तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, मैसेज। मैंने क्या कहा कि पाइथन का कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, हमारे पास एक टूल। अब मुझे बताएं कि क्या मुझे अगर स्पेसिफिकली बताना हो कि ये टूल है, तो क्या मुझे कुछ और चेंजिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, मुझे कौन सा डेकोरेटर लगाना है इसके ऊपर, ये जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया फंक्शन टूल, हम क्या करें, यहाँ पर लिख लें @ यहाँ पर फंक्शन ठीक है, तो गलत है, अच्छा। तो अब हमने क्या बात कर दी यहाँ पर फंक्शन टूल। अब मैंने क्या कहा था कि LLM के पास कितनी चीज़ें जाती हैं, एक तो फंक्शन, एक तो हमारे पास टूल स्कीमा, दूसरी चीज़ टूल मैसेज। अभी हमने रिटर्न क्या करवाया, यहाँ से रिटर्न के अंदर द करंट वेदर ऑफ सिटी इज सनी। अब अगर मुझे यहाँ पर बताना है कि इस फंक्शन का काम क्या है, तो मुझे इसके अंदर क्या पास करनी पड़ेगी, एक यहाँ पर भी आप फंक्शन के अंदर भी एक डॉग स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। और डॉग स्ट्रिंग किस तरह पास करेंगे कि आप यहाँ पर लगाएं ट्रिपल कोटेशन, और इसके अंदर जो भी आपके इस टूल का काम है, आप उस टूल का काम यहाँ पर मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे गेट वेदर का काम क्या है कि किसी करंट वेदर लेकर आना है किसी भी सिटी का, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, गेट द करंट वेदर ऑफ सिटी। तो जब भी हमारे पास फंक्शन स्कीमा बनेगा, तो उसके अंदर ये वाली डॉग स्ट्रिंग ये क्या करेगी, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। तो हमें इस टूल के अंदर
अगर हमें अपने टूल की फंक्शनलिटी डिफाइन करनी है, हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे? डॉक स्ट्रिंग के अंदर। और मुझे ये फंक्शन पास कहाँ पे करना है? ये फंक्शन पास कहाँ पे करना है कि अगर मुझे बताना है कि भाई मेरे पास ये टूल है, अगर आपके पास वेदर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप क्या कर देना, ये वाला टूल कॉल कर देना। और मुझे ये पास कहाँ करना है? एजेंट के अंदर। तो क्या करूँ, यहाँ पर आओ, सिंपल मैं यहाँ पर आऊँ, इधर आके लगा दूँ टूल्स, और टूल्स के अंदर क्या जाएगा हमारे पास एक एरे, और इस एरे के अंदर क्या पास कर दूँ? हमारे फंक्शन का नाम। तो हमने क्या किया, एजेंट के अंदर आए, एजेंट के अंदर हमने सबसे पहले बताया नेम, दूसरी चीज़ हमारे इंस्ट्रक्शन, और तीसरी चीज़ जो हमने बता दी वो क्या है? टूल्स। अब अगर इस एजेंट के पास क्या आया, तो ये भी क्यूरी आई किससे रिलेटेड? वेदर से रिलेटेड। ये क्या करेगा? इस वाले टूल को कर देगा कॉल। अब अगर मैं अपना मैसेज चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर कर दूँ व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ कराची। अब जैसे ही मैंने मैसेज पास किया, क्या आप लोगों को लग रहा है अभी टूल कॉल करेगा या एलएलएम से डायरेक्ट जवाब दे देगा? क्या ये डायरेक्ट? अच्छा, मुझे एक और चीज़ करनी है, यहाँ पर लगाना है एफ। अगर मुझे इस को एक्सेस करना है तो मुझे एफ सिम लगाना पड़ेगा। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैंने रनर को मैसेज दिया व्हाट इज़ द करंट वेदर ऑफ कराची, क्या ये डायरेक्ट एलएलएम से जवाब दे देगा या फिर ये टूल को कॉल करेगा? डायरेक्ट एलएलएम से जवाब देगा। कितने लोग कह रहे हैं कि अभी भी टूल कॉल कर देगा? क्योंकि हमने एक टूल बनाया, उसके अंदर उसकी डॉक स्ट्रिंग लिखी और यहाँ पर मैसेज रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पर टूल्स के अंदर आके हमने गेट वेदर का क्या पास कर दिया? टूल। तो अब अगर मैं करूँ इसको कॉल यहाँ से यूवी रन, क्या आ गया यहाँ पर? एड क्या आया? कहाँ पर आया? इनवैलिड स्कीमा ऑफ फंक्शन गेट वेदर इन कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी सिटी स्कीमा मस्ट हैव अ टाइप की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आए, इधर लगा दें सिंपल स्ट्रिंग, और मेरे ख्याल में यहाँ पर इसको अगर इस तरह बता दें कि बल्कि शायद चला गया, लेकिन एरर फिर भी नहीं देना चाहिए था। तो अगर हम इसको दोबारा चलाएं यूवी रन, अच्छा, तो अब जो मेरे पास मैसेज आया, ये मैसेज कहाँ से आया? टूल से आया, एलएलएम से आया? टूल से आया। कैसे पता? क्योंकि हमने रिटर्न भी क्या करवाया था, लेकिन अगर हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं कि भाई ये जवाब आया एलएलएम से, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आके मैं लगा देता हूँ प्रिंट। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पर आएगा तो लास्ट में क्या करेगा, सबसे पहले इस प्रिंट को कॉल करेगा, फिर उसके बाद आगे जाएगा। बस क्या हो गया, इंडेंटेशन फिर से हेलो, यहाँ पर काम करते हैं, इस प्रिंट से पहले लगा। ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा कॉल करें, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ से प्रिंट भी आ गया और यहाँ से हमने रिटर्न भी करा दिया। इंडेंटेशन का इशू नहीं है अजीज। बहरहाल चला के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्या आ गया? पहले क्या प्रिंट हुआ हमारे पास? प्रिंट हुआ हेलो, और दूसरी चीज़ क्या प्रिंट हो गई?
इन कराची इज सनी। तो मतलब हमारे पास ये वाला टूल कॉल हो रहा है, किस वजह से पता चला है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, हेलो। और हेलो कहाँ लगाया हुआ है हमने? टूल के अंदर। तो अगर मैं इस तरह कर दूँ हेलो फ्रॉम वेदर टूल, तो अब अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूँ तो अभी भी पहले हमारे पास यही वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, हेलो फ्रॉम वेदर टूल, और उसके बाद हमारे पास ये वाला मैसेज आ गया। तो हम एक काम करते हैं, तब तक इसको भी थोड़ी सी हवा लगाते हैं, आप लोग थोड़ी सी हवा खा के आए। 3:53 हो रहे, हम 4 बजे दोबारा कंटिन्यू करें। तो जिसको बाहर जाना है, हवा खा के आनी है, तो वो आ सकता है, और जिसके असाइनमेंट नहीं चेक हुआ वो असाइनमेंट चेक करा दे पीछे जाकर, वरना फिर एंड में रुकना पड़ेगा। मैं आज एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ सुन के जाएगा कि अगर किसी ने आज असाइनमेंट चेक नहीं कराए और उसकी क्लास की अटेंडेंस हुई, क्योंकि हमने एडमिन वालों से किया हुआ है कि अगर उसकी क्लास की अटेंडेंस हुई तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि उसका एक भी असाइनमेंट सबमिट किया। तो अगर किसी के असाइनमेंट बने हुए और वो चेक करवाए बगैर चला गया आज आखिरी दिन, तो उसका कंसीडर किया जाएगा कि उसने एक भी असाइनमेंट नहीं बनाया और वो एलिमिनेशन में आ सकता है। तो आज असाइनमेंट लाजमी चेक करा के जाइए।